जन धर्म संग श्रुत संग सदा रहे जयवन है उपकार अनंत मंगली हो मंगली हो मंगली हो। सबका मंगल, सबका मंगल। जय जिनेन्द्र। आचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप इतना सुंदर हमें अष्टांग योग के द्वारा जीवन जीने की कला को प्राणायाम के माध्यम से इतने सरल तरीके से जो सिखा रहे हैं, उससे कल ही जो आपने बताया अनाहत का और विशुद्धि चक्र का, तो उसको जब प्रैक्टिकल किया तो वास्तव में एक मैं हीलिंग की सेशन लेती हूँ, तो कई दिनों से एक मरीज के गले में फिटकरी के कारण प्रॉब्लम हो रही थी और उन पर मैंने इसको उपयोग में लिया था और उनका रात को मेरे पास में 10:15 बजे के आसपास फोन आया कि मेरे दोनों एंडोग्लैंड्स में मेरे मेरे मतलब गले के बीच में अभी थोड़ा दर्द कम हो रहा है, तो एक बार आप मुझे वापस से चैंटिंग कर दीजिए। मैंने कहा मैं सुबह गुरुवर आचार्य श्री से वापस से निवेदन करूंगी कि मुझे आज्ञा दे तो मैं इस कार्य के लिए प्रयास करूं, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए मैं वापस से एक बार गुरुवर के चरणों में वंदन करती हूँ कि आप विशुद्धि चक्र पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इसके कारण बहुत सारी परेशानियां अभी वर्तमान में कोविड के कारण चल रही है, तो शायद इस प्राणायाम से वो क्योर हो सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। सुप्रभात। तर्जनी स्मरण। श्री गुरुवर चरण विंदेश्वर आनंद प्राप्तिम सदास्तु। कल हम लोगों ने विशुद्ध चक्र तक का कार्य किया था और आज चेष्टा रहेगी कि हम इस पूरे कार्य को संपन्न कर लें और अष्टांग योग के प्राणायाम के अंग से शुद्धि के उपक्रम को पूर्ण करते हुए प्रत्याहार और धारणा में प्रवृत्त हो सके। तो समय न व्यर्थ करते हुए स्थिति में आते हैं, और जो आशा जी आपने जो कहा है विशुद्ध चक्र का कार्य इसके बीच में ही आ जाएगा। स्थिति में आएंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। पुनः आग्रह करता हूं, हाथ एक के ऊपर एक रखें। सर्वप्रथम प्रमोद का जागरण। किसी भी यौगिक क्रिया, किसी भी अंतर यात्रा की पहली आर्ता, फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि हम प्रमोदित हों। हमारे पास दुखी होने के 100 कारण हो सकते हैं, पर प्रमोद में रहने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है। प्रमोदित हो। कार्य को प्रारंभ करेंगे। नाभि से नभ तक की यात्रा है। एक एक चैतन्य केंद्रों को प्राणायाम के माध्यम से शुद्ध करते हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे।
सर्वप्रथम भस्त्रिका। आज केवल एक एक राउंड अभ्यास करेंगे ताकि आगे की मालगणना के विषय में भी जान सकें। 10 बार या 15 बार यथाशक्ति भस्त्रिका का प्रयोग। सांसों को यथाशक्ति भरेंगे वक्षस्थल पर और पूरे पेट पे, और एक रिदमिक लय में उसको छोड़ेंगे। छोड़ते समय थोड़ा सा एक्सर्ट करेंगे, थोड़ा लिमिट्स को पुश करेंगे, और भरते समय भी पुश करेंगे, परंतु यथाशक्ति करेंगे। जिन किसी को कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सीरियस एलिमेंट है या कोई भी दिक्कत है, वो अपने शक्ति अनुसार, संगठन अनुसार ही कार्य करें। प्राणायाम। पांच बार, 10 बार या 15 बार, जितनी बार भी आपको अनुकूलता हो, इस कार्य को करें। पूरे वक्षस्थल को, पेट को फूलने दें, और फिर जितना समय आपने वायु को लेने में लगाया है उतना ही समय रेचन में लगाएं। और जब वायु बाहर निकालें तो पेट को अंदर की ओर लें। अपनी शक्ति अनुसार। कार्य को पूर्ण करते ही नाभि पर चले जाएं। और प्लावनी का अभ्यास पूरे मनोयोग से एक बार सांसों को भरेंगे और पूरे उदर प्रदेश में, पूरे पेट पे सांसों को भरेंगे। गुब्बारे की तरह पेट को फूलने देंगे, चारों ओर से फूलने देंगे। मसल्स को ढीला कर लेंगे और पूरा भर लेने के बाद वेग से बाहर निकालेंगे। मुंह खोल के मुंह से और रास्ते से बाहर निकालेंगे। झुकते हुए जाएंगे और सांसों को बाहर निकालेंगे। एक आध दो छोटी सांसें लेकर के पुनः सांसों को बाहर निकालकर पेट को पीछे की ओर खींचेंगे। प्राणायाम। अपने स्तर पर इस कार्य को करें। सांसों को बाहर निकालते हुए पेट को बाहर की अंदर की ओर खींचें और पेट को अंदर खींचकर अश्विनी मुद्रा लगाएं। गुदा का संकोच विस्तार अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। पेट को अंदर खींचें, कमर सीधी रखें, गर्दन में तनाव न व्याप्त हो। और फिर मुद्रा को छोड़ दें, पेट को ढीला कर दें। अपनी शक्ति और संघनन के अनुसार जिनका कार्य पूर्ण हो गया हो वो नाभि पर स्थित हो। नाभि कमल। अपने मूल पर जाएं, उद्गम स्थल पे जाएं, जहां से भव की यात्रा प्रारंभ की थी, जो आपकी शक्ति का स्रोत है, आपकी नाभि। वृत्ताकार स्पाइरल मूवमेंट्स, एक एक अवयव को ऊर्जस्वित करते हुए नाभि से छोटे से बड़ा होता हुआ गोला पूरे पेट में, और पुनः बड़े से छोटा होता हुआ नाभि के अंदर और अंदर और गहरे। आत्मीय प्रसन्नता के साथ करें। वर्टिकली, हॉरिजेंटली
एंड स्फेरिकली, तीनों प्रकार से नाभि की शुद्धि और ऊर्जा का विस्तार, पूरे उपयोग को नाभि पर केंद्रित करें। उस यात्रा के लिए अपने को तैयार करें जिसमें आपको नभ को छूना है। नाभि कमल सूक्ष्म में उतरते चले जाएं, जितना गहरे जा सकते हैं। स्पंदनों के साथ, ऊर्जा के साथ नाभि कमल नाभि पर समेटते हुए अगले चरण की ओर हृदय कमल पे आ जाए। हृदय कमल पे आ जाए। अगर उष्मा जाग गई हो तो शीतली या शीतकारी का प्रयोग कर लें, अन्यथा हृदय पे आ जाए। हृदय के मध्य भाग में एक आत्मीय दृष्टि स्यातो सोता फूट जाए। वो अजस्र धारा शुभ भावों की हृदय कमल कपालभाति। अगला प्रयोग अपने स्तर पर करेंगे। रिदमिक एक्टिविटी, सांसों का रेचन अधिक होगा और पूरक कम होगा। लगातार 25 बार, 30 बार, जितनी शक्ति और क्षमता हो प्रारंभ करेंगे। प्राणायाम शरीर कम से कम हिले, मात्र श्वासों का आवागमन लयबद्धता के साथ चेष्टा करें। जो भी विकार हृदय प्रदेश में वक्ष स्थल पर एकत्र है उन्हें बाहर निकालें। जो कुछ भी अवांछनीय है उसका त्याग करें। कार्य पूरा होने पर पुनः हृदय पर स्थित हो जाएं। क्रिया की प्रतिक्रिया से जुड़े। ऊष्मा और स्पंदन मिलते ही बाईं ओर टुवर्ड्स योर लेफ्ट, a circular movement clockwise into your heart. अलिंद, निलय, अलिंद, निलय. All the valves, arteries, veins, nodes, एक एक अंग प्रत्यंग उस अक्षय ऊर्जा से ओतप्रोत होता हो। वक्ष स्थल के
बाएं भाग की शुद्धि, पुनः हृदय के मध्य पे, और टुवर्ड्स योर राइट, दाईं ओर, पूरे मनोयोग से कितने प्रकार के मनोयोग, मनोग्रंथियां, मनोविकार हम मन में दबा के रखते हैं, बिना सूक्ष्म में गए उनकी शुद्धि नहीं हो सकती। वही ग्रंथि जब हमारे औदारिक में आ जाती है तो किसी भयावहता का रूप ले लेती है। हम उसको तेजस के स्तर पर ही, सूक्ष्म के स्तर पर ही समाधित कर दें। अपने वक्षस्थल की प्रेक्षा, टुवर्ड्स योर राइट, पुनः हृदय के मध्य भाग पे आ जाए। अपनी शक्ति अनुसार ये कार्य करें। हृदय कमल, हृदय कमल से विस्तारित होता हो, पूरे वक्षस्थल को आक्रांत करता हो, आपका भाव जगत, ऊर्जा का विप्लव हृदय कमल से, ऊर्जा के साथ साथ भावनाओं का विस्तार पूरे वक्षस्थल पे। हृदय कमल से ऊपर की ओर कंठ तक आएंगे। कंठ आपके शरीर और आपके शीर्ष का ब्रिज, पीतलेशिया, धर्मलेशिया का प्रारंभ, कंठ वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बाद आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं। विशुद्ध चक्र। अगला प्रयोग, भ्रामरी, गले को थोड़ा दबाते हुए दांतों में थोड़ा गैप करके रीम का अंतर्नाद करेंगे। वो नाद अंदर और बाहर बराबर की ओर जाए ताकि हमारे सारे अवयव झंकृत हो सके। प्राणायाम। दो या तीन बार। इसके दो वेरिएंट हैं। इंडेक्स फिंगर को कान में डाल के भी ये कार्य कर सकते हैं, दो हाथों से आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं, और सामान्य तौर पर भी कर सकते हैं। तीनों ही तरीके उचित हैं। चेष्टा करें कि वाइब्रेशंस आपके गले से कान तक जाएं और नीचे वक्षस्थल तक आए। 3 से 5 बार इस कार्य को पूरा करके गले पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। जो कुछ भी कार्बन आपने ढीला किया उसको निहारने और बुहारने की प्रक्रिया अंतर यात्रा के माध्यम से
थायराइड, पैराथायराइड, फूड पाइप, विंड पाइप, वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस, गले की एक एक अंग प्रत्यंग, गर्दन सीधी रखें, प्रमोद पूर्वक ये कार्य पीतलेशिया, धर्म का प्रारंभ, विशुद्धि चक्र, हमें कब बोलना है, कब क्या बोलना है, और कब खाना है, कब पीना है, इसका विवेक, विशुद्ध चक्र, अगले उपक्रम की ओर, आज्ञा चक्र, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, इडा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, अ और ठ, दिन या रात, स्त्री या पुरुष, जितना भी द्वैत है वो सब आज्ञा चक्र पर आकर समाप्त हो जाता है। इस द्वैत की शुद्धि, इनका सम्मिश्रण, इनका मिलन, मैं करता हूं, एक बार देखेंगे। दाहिने हाथ से एक अंगूठे से नाक को दबाएंगे और दो छोटी उंगलियों से दूसरे नाक के पास रखेंगे। दाहिनी नाक से सांस लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, पुनः बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। इस कार्य को 5 से 10 बार यथाशक्ति सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, फिर जिधर से छोड़ा है उधर से ही लेंगे और इधर से छोड़ेंगे। ये एक आवृत्ति होती है। इसमें अगर रोकते हैं तो वो अनुलोम विलोम, अन्यथा नाड़ी शोधन। रोकने की आवश्यकता नहीं है, अभी केवल नाड़ी शोधन कर सकते हैं। इस प्रकार 5 से 10 बार प्राणायाम, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंखों को बंद करके इस कार्य को करेंगे। दोनों स्वरों की शुद्धि, पांच, 10, 15, जितनी अनुकूलता हो, इसको करके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाए। आज्ञा चक्र, भूत और भविष्य से परे वर्तमान में आ जाए, समय में आ जाए, माध्यस्थ हो जाए, द्वैत का एकीकार करते हो अद्वैत की यात्रा
योग यहां पूर्ण होता है। दोनों स्वरों का योग आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र। अब इसके आगे की जो मार्गणा है उस पर शास्त्र मौन है। इसके आगे की जो यात्रा है वो श्रुत परंपरा से है। गुरुवरों के आग्रह से है, उनके उपग्रह से है। द्वैत की समाप्ति के बाद अद्वैत की यात्रा। इसके आगे जिस प्राणायाम का क्षेत्र है उसको योगियों ने केवली प्राणायाम कहा और उसके बारे में शास्त्र मौन हो जाते हैं। जो अनुभव्य है उसका विस्तार नहीं दिया जा सकता। स्यात् हमारे पुण्य उदय हो, हम भी उससे जुड़ सकें जहां पर हमारे सारे द्वंद्व, सारा द्वैत समाप्त हो जाए। स्वर विज्ञान से ऊपर उठकर हम उस योग को साध सकें इस योग के बारे में पतंजलि महर्षि ने लिखा कि श्वास प्रश्वास भी योग में बाधक है। श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना योग की बाधा बताती। श्वास से परे हम उस योग से कैसे जुड़ सकते हैं? केवलियों की वो मार्गणा, अरिहंतों की वो मार्गणा जो श्रुत परंपरा में ही संभव है। आज्ञा चक्र, आज्ञा से सहस्रार तक की यात्रा। क्या हो सकता है उसका मार्ग? जहां पर श्वासें गौड़ हो जाए और प्राण प्रमुख हो जाए। चेष्टा करेंगे, पुनः आसन को सुदृढ़ करेंगे और पूरी आत्मीयता से मुस्कुराएंगे। आज्ञा चक्र, स्वरों को पीछे छोड़ेंगे और नाक के नथुने के नीचे के भाग से सांस लेना प्रारंभ करें। वो सांस कुछ आपके ओंठों से अड़ती हुई गले से नाक के नथुने के नीचे के भाग से जाती हुई सी प्रतीत हो, जो ठंडी प्रतीत हो, और ऊपर से, सर के ऊपर से होते हुए, आपकी आंखों के बीच से होते हुए नाक के नथुने के ऊपर के भाग से बाहर गर्म सांस निकलती प्रतीत हो। 5 सांसें बहुत आत्मीय प्रयोग करेंगे। सांसों को गले में भरें, मुंह बंद करके ही, नाक से ही भरें परंतु गले में आए तो आपको प्रतीत होगा कि मुंह के पास से अड़ती ठंडी सांस आ रही है जो नाक के नथुने के नीचे के भाग से आ रही है। और जब उसका विसर्जन करना हो, पीछे गर्दन से ऊपर जाते हुए, सहस्रार से आज्ञा चक्र से होते हुए नाक के नथुने के ऊपर के भाग से उसको छोड़ें तो वो गर्म सी छूटती हुई प्रतीत हो। अपने स्तर पर प्रयोग करें 5 बार। वही सामान्य सांस नाक के नथुने के नीचे के भाग से आती हुई प्रतीत हो और नाक के नथुने के ऊपर के भाग से जाती हुई प्रतीत हो। जितना धीमे सांस ले सकते हैं उतना धीमे सांस लें। स्यात् न आ रही, चेष्टा करें मंद और मंद, कोई भी हलन चलन शरीर में न हो।
कोई जान ही ना पाए कि आपने प्राणों का, सांसों का आचमन इतनी धीमे कि आपको स्वयं आभास न हो। शांत होते चले जाएं, शांत होते चले जाएं। जितना मंद इस कार्य को कर सकते हैं करें। नाक के नथुने के नीचे के भाग से सांसों को भरेंगे और ऊपर के भाग से निकालेंगे। एक समय ऐसा आए जब सांसें आना ही बंद हो जाए, परंतु फिर भी कुछ अनुभव में आ जाए, कुछ तो आ रहा है, बहुत मिनिमम प्रयास से भी आ रहा है, प्रयास रोकने के बाद भी आ रहा हूं। इस क्रिया को ऑटो मोड में चलने दें और अपने ध्यान को अपने सहस्रार पर केंद्रित कर लें। एट द टॉप सहस्रार, श्वासों की वो धारा, प्राणों की वो धारा आपके पीछे पीछे आपके सहस्रार तक आने लग जाएगी। नाक के नथुने के नीचे के भाग से बहुत मंद वो शक्ति आपके पीछे पीछे सहस्रार तक आएगी। धीरे धीरे उस क्रिया से अपने प्रयास का विसर्जन कर दें और सहस्रार पर स्थित हो जाए। सहस्रार, सहस्रार। अगर आप अनहद से जुड़ सकते हैं तो जुड़ने का प्रयास करें और पूरी प्रज्ञा पूर्वक इस कार्य को करें। नींद ना आने पाए, थोड़ा ख्याल रखें। सहस्रार, नाक के नथुने के नीचे के भाग से समथिंग डिफरेंट, सांसों का आलंबन मात्र है। शायद सांस तो नहीं, परंतु वो सहस्रार तक आए। अनहद की पुष्टि के साथ प्रमोद पूर्वक चेहरे पर तनाव न व्याप्त हो जाए, प्रज्ञा पूर्वक, प्रमोद पूर्वक क्षणों की साक्षी सहस्रार। पुनः आज्ञा चक्र पे आ जाए। नमन हेतु समुद्यत होंगे। न शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन, नमन गुरु
जननी जनक धर्म संघ श्रुत सन सदा रहो जयवंत अक्षय अमित अनंत मंगल 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 सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात परमेष्ठिनः ओम सर्व शांति शांति ओम सर्व शांति शांति ओम सर्व शांति शांति मंगल हो दोनों हाथों को मल के आंखों पर लगा दो मंगल सारी इंद्रियों की परीक्षा करो मंगल सबका मंगल हो सबका भला हो सब सुखी हो सर्वत्र शांति 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 इस प्रकार शुद्धि का पूरा उपक्रम आज पूर्ण किया। इसमें सभी ऊर्जा केंद्रों की प्राणायाम के माध्यम से शुद्धि और प्राणायाम के मूल स्वरूप को जानने की चेष्टा की, प्राणों की थोड़ी सी पकड़ करने की चेष्टा की। इस अभ्यास को अपने स्तर पर अवश्य करना चाहिए। 21 दिन का एक क्लींजिंग का अभ्यास अगर हम करते हैं तो हमारे किसी भी केंद्र पर अगर कोई अवरोध है, कहीं कोई रुकावट है या हमें कोई अनुभव में कमी होती है वो पुष्ट हो जाती है। परंतु पुनः इसका जो मूल प्रयोजन है प्राणायाम का वो प्रत्याहार और धारणा है। प्राणायाम के बाद की जो क्रिया प्रत्याहार और धारणा की है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम ध्यान में प्रवृत्त हो सके। दूसरा, प्राणायाम द्वैत जहाँ समाप्त हो जाए वहां से हमें प्राणों की पकड़ करनी है, हमें आगे जाना है। ध्यान के उत्तरोत्तर चरणों में आगे अगर बढ़ना है इसके आगे की मार्गणा को भी समझना हो और उसको पुष्ट करना हो। क्यों? क्योंकि बड़े सौभाग्य बड़े पुण्य के उदय से हमें ये जन्म मिला है और हमें गुरुओं का आशीष मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है कि हम इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। वो सारी क्रियाएं जो हम बाह्य रूप में करते हैं, जो धर्म में करते हैं, वो पुण्य का हेतु है, परंतु ये हमारे निज की क्रिया है जो हमारे लिए निर्जरा का सूत्रारंभ कर देती है और हमें उस प्राणावाय से जोड़ती है जिसकी वजह से प्राणी है, जिसकी वजह से हम सब हैं। प्राणमयम इदम सर्वम। उस प्राण विद्या को जाने, उस प्राण विद्या से जुड़े, उस प्राण विद्या के द्वारा ही सुष्वज्ञता को प्राप्त हो सकते हैं। हम अपने ज्ञान को प्रखर कर सकते हैं। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन हमारी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए, हमारे ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि ज्ञान आत्मा का विषय है। पढ़ते हैं, लिखते हैं इंद्रियों से और वो स्टोर होता है हमारे ब्रेन जो पुद्गल है। परंतु हम आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो वो पुरुषार्थ है जिसकी विधि जितनी गुरुजनों से प्राप्त हुई वो आपको मैंने सूक्ष्म में बताई है। इसका अभ्यास करेंगे, निरंतर करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो यूट्यूब चैनल पे है, आप उससे एक बार पुनः देख सकते हैं। नीता जी का हैंड रेस है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नीता जी, इस विषय में किसी को कुछ भी जानना हो, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। बताएं नीता।
शिखा जी ने पूछा है, ये लास्ट वाला करना है 21 दिनों तक। आप अपने स्तर पर इसका अवलोकन करें कि आपको किसकी ज्यादा आवश्यकता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई चक्र खुला होता है, किसी का किसी ऊर्जा केंद्र पर कोई अवरोध होता है। तो ये अपने अपने स्तर पे है कि आप ऊर्जा केंद्र पर काम करना चाहते हैं और कितना काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं। और सारों पर ही एक बार ये काम कर भी सकते हैं। अगर आपको ऊर्जा की पकड़ आ गई है और कोई बात किसी को पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। कल पुनः YouTube चैनल का मैं लिंक आपको दे देता हूँ। कल इसका समापन दिवस है, तो जो कोई भी अपनी बात, अपने अनुभव बताना चाहे, रखना चाहे, कल आपका दिवस है, आपको मौका दिया जाएगा। आप अपनी बात कहें, अपने कोई शंकाएं हैं, कोई मिसकंसेप्शन है, उसको दूर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने कोई अनुभव या कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सुमलता जी। आचार्य जी, एक निवेदन था आपसे कि ये 21 दिन तक आप करा दें तो सबका क्लेंजिंग भी हो जाएगा। तो कल इसका समापन ना करके ये क्लास 21 दिन तक चले तो अच्छा रहे। दीदी जय जी ने हाँ, आपसे निवेदन है। दवाई मैंने देखा भी नहीं आपको। ये दीदी यूट्यूब पे है। 21 दिन लगातार असल में लोग बैठ नहीं पाते हैं, इसकी अलग से पर्सनलाइज क्लास लेनी होगी। कारण क्या है कि मैंने देखा कुछ लोगों को समस्याएं भी होने लग जाती है, क्योंकि थोड़ा इंटेंस है ये, इसलिए केवल रेफरल रूप में बताया जाता है। आगे डिटेल्स में जिसको एक्स्ट्रा अलग से समझना हो उसको अलग से समझ। एनमास इसको बहुत लंबा कराने का परमिशन नहीं है। इसको केवल रेफरल रूप में ही बताया जा सकता है कि इसको ऐसे किया जाता है। बाकी इसको करना हो उनको अलग से कराया जाए। सुमलता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जो अपन सहस्रार पे एक पॉइंट पे ध्यान लगाते हैं, तो पॉइंट पे ही रहना चाहिए अपन भी उसको मतलब चांता वृत्ताकार में महसूस करे तो? और क्या दोनों काम कर सकते हैं। पहले पॉइंट पर टिके, टिकना आ जाए तो फिर आप एक चक्कर लगा करके वापस पॉइंट पे आ सकते हैं। आप सारे कोशों की जितने सेल्स हैं उन सबकी शुद्धि कर सकते हैं। एक एक सेल को जागृत भी कर सकते हैं, ऊर्जावंत भी कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको अनुकूलता लगती है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने नाभि पे बताया ना पूरे मैं उसका। समझ गया आपकी बात, आप कर सकते हैं। आज समय असल में नहीं था, समय पूरा हो गया था, वरना ये कार्य अपने आप में ही 48 मिनट का कार्य है। तो आपको जैसी अनुकूलता हो वैसा कर सकते हैं। बस वहां तक जाने के का रास्ता बताए कि कैसे आपको दरवाजा खोलना है। जिनके दरवाजे नहीं खुले हैं वो खोल, वहां तक कम से कम पहुंच जाए। पहुंचने के बाद तो आप। रितु जी। राम आचार्य जी, ये 21 दिन का कार्य, तो ये ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर होगा आचार्य? आप YouTube पे कर सकते हैं इसको। जितना भी मैंने कार्य कराया है सारा YouTube पे है। आप YouTube पे इस कार्य को अपने स्तर पर कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप पूछ सकते हैं उसको। सानिध्य पे नहीं कर सकते क्या 21 दिन हम? आप लोग के किसी के सानिध्य में नहीं कर सकते क्या? एक्चुअली ये ऑनलाइन ज्यादा हो नहीं सकता। ऑफलाइन कभी समय थोड़ा अनुकूल होगा तो कोई शिविर लगाएंगे। जयपुर में लगते हैं शिविर, लगाएंगे तो फिर उसमें उसको आना होगा। नीरू जी भजन गा रही है क्या? नीरू जी है नहीं शायद आज। बहुत सुंदर भजन। 2 दिन से थी वो, पर आज है नहीं। सुनीता जी करते हैं सुनीता जी। हाँ, सुनीता जी तो हैं। जय जिनेन्द्र आचार्य जी। जय हाँ, जिनेन्द्र। हमें भी इसमें मतलब जैसे अभी तक कुछ इतना नहीं समझ में आया, क्योंकि पिछली बार भी ज्वाइन किया था और इस बार भी थोड़ा सा, बट वो स्टार्टिंग हमें बिल्कुल नहीं आ रही। किस तरह से ये आज्ञा चक्र तक पहुंचे, किस तरह से क्या करें। तो हम ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक से ही, मतलब समझ लीजिए हम जीरो ही हैं। बिल्कुल तो बेसिक में आप नाभि से प्रारंभ करिए। सबसे पहले आप नाभि का शोधन और शुद्धि करें, नाभि का जागरण करने की चेष्टा करें। नाभि पर ध्यान करें, भस्त्रिका से और प्लावनी से जो बताया। तो नाभि से स्पंदन अगर आपको मिलते हैं तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसका कोई बेसिक क्लासेस भी हैं या जिससे मतलब हम यूट्यूब से या किसी से ये जो हम लोग कर रहे हैं जाने? ये बेसिक क्लास ही, और ये पूरी क्लास यूट्यूब पे है। आप, जी जी मैंने डाल दिया है चैट में, आप चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे जा सकती हैं। 5 दिन की क्लास है। तो आज की जी। क्लास में मैंने सारे अभ्यास कराए हैं।
बट यह कि समय की बाध्यता होती है, 48 मिनट का ही समय होता है, इसलिए जिसको जिस पर ज्यादा अभ्यास करना हो वो उस केंद्र पर ज्यादा अभ्यास कर सकता है अपनी शक्ति और अपने संगठन के अनुसार। जी जी जय क्योंकि जिनेन्द्र। क्योंकि कई लोगों को गैस बनने लगती है, वायु विकार हो जाता है, परेशानी हो जाती है, इसलिए रेफरल रूप से केवल एक एक चक्र पे थोड़ी थोड़ी देर ही काम कराया जाता है। अदरवाइज आप स्ट्रोक्स को बढ़ा भी सकते हैं, 15-15 के 3 स्ट्रोक ले सकते हैं। लेने वाले 50 के भी 200 300 के भी स्ट्रोक लेते हैं। तो ये अपनी अपने संगठन के ऊपर है, आप कर सकते हैं। कि जी ऑनलाइन दिखता नहीं, आधे लोगों की तो वीडियो बंद होती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वीडियो अगर खोलता है कोई तो समझ में आ जाती है, कहीं गलती है तो मैं बोल भी देता हूँ। और जिनकी वीडियोस नहीं खुले तो उनके बारे में बता नहीं सकता कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये अपने स्तर पर इस काम को कर सकते जी जय जिनेन्द्र। हैं। सुनीता जी भजन से समापन करते हैं। गुरुवर को वंदे, सभी को प्रणाम। आने मन शुद्ध आस्था, देव जुआरो शाश्वता, चिंतामणि मारी चिंता छो, आदिश्वर दादा मारी चिंता छो, अणिहारी थारी आखड़ी, जाने कमलनी पाखड़ी, मुख दीठे दुख जावे दूर, चिंतामणि मारी चिंता छो, पारसनाथ दादा मारी चिंता छो, को कहने न में, मारा मन मा तू ही गमे, सदा जुहारो उगते सूर, चिंतामणि मारी चिंता छो, नागेश्वर दादा मारी चिंता छो, बिछड़िया बाले सर में, मेरी दुश्मन पाछाड़े, तुझे मारे हाजरा हजूर, चिंतामणि मारी चिंता छो, पारसनाथ दादा मारी चिंता छो, ए स्तोत्र जे मन मधारे, तेना काज सदा ही सरे, आदि व्याधि दुख जावे दूर, चिंतामणि मारी चिंता छो, संकेश्वर दादा मारी चिंता छो, मराई तुम सुप्रिय, दूजो न जावे कोई चित, कर मुझ तेज प्रताप प्रचुर, चिंतामणि मारी
चिंता छू भव भव दे जो तुम पद से श्री चिंतामणि अरिहंत दे समय सुंदर कहे गुण भरपूर चिंतामणि मरी चिंता छू पारसनाथ दादा मारी चिंता छू आई मन शुद्ध आसता देव जुआरो शाश्वता चिंतामणि मारी चिंता छू नागेश्वर दादा मारी चिंता छू। बोलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी को सादर प्रणाम।